जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा जो 1275 पोस्ट के लिए दोस्तों मेंस का एग्ज़ाम होने वाली है 25 फरवरी को। तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था द्वारा जो प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है उसमें दोस्तों आज हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज का टेस्ट नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का दोस्तों आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज़रूर देखिए। अगर इसका आप लोग का दोस्तों PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट नंबर 4 का क्वेश्चन में पहला का था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा धान्य का भूसी का साक्ष्य आपसे पूछेगा तो लोथल हो जाएगा, धान की भूसी लोथल से। नेक्स्ट है अशोक के सारनाथ स्तंभ शिलालेख के खोजकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों जो सारनाथ स्तंभ शिलालेख है या किसकी है तो अशोक की है, और इसको खोज किसने किया था तो ओरल अस्टाइन है, ओरल अस्टाइन। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। चोल प्रशासन में सम्राट के आज्ञाओं का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास है। तो याद रखिएगा दोस्तों चोल प्रशासन में सम्राट की आज्ञाओं को मसौदा जो तैयार करता था उसका जिम्मेवारी था दोस्तों औलय को, याद रखिएगा औलय। नेक्स्ट है खिलजी वंश का संबंध अफगानिस्तान के किस नदी घाटी क्षेत्र से है। तो खिलजी वंश का संबंध दोस्तों याद रखिएगा जो अफगानिस्तान में एक नदी घाटी है उसका नाम है दोस्तों हेलमंद नदी, याद रखिएगा। कौन सी नदी तो हेलमंद नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित को दोस्तों चूज करना है। एक तरफ विभाग दिया गया है और एक तरफ निर्माता दिया गया है। देखिए दीवान ए आरिज, तो दीवान ए आरिज दोस्तों बलबन के द्वारा इसका निर्माण करता है, याद रखिएगा सही है। फिर दीवान ए मुश्तखार दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी के समय की है, ये भी सही है। दीवान ए अमीर को ही बाबर, नहीं दोस्तों यह गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा दोस्तों दीवान ए अमीर को ही। बाकी दोस्तों दीवान ए रियासत ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। नेक्स्ट है तुर्क अपने साथ कौन सा वाद्य यंत्र लेकर आए थे। तो तुर्क दोस्तों याद रखिएगा जो अपने साथ वाद्य यंत्र लाए थे वह दोस्तों रवाब एवं सारंगी लाए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, रवाब एवं सारंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, बोलता है कि निम्नलिखित में से गलत को छांटिए। पहला ऑप्शन बोलता है दोस्तों कि 1324 में बंगाल अभियान गियासुद्दीन तुगलक ने किया था, जो कि यह दोस्तों सही है। याद रखिएगा 1324 में बंगाल अभियान गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बंगाल बिहार और उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा है, नहीं दोस्तों यह गलत है। बंगाल बिहार उड़ीसा अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट है दोस्तों कि 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर दिया था, ये भी सही है दोस्तों। और मोहम्मद तुगलक ने सिक्कों पर तख्त खा दिल्ली अंकित कराया था, ये भी सही है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसकी समाधि ग्वालियर में है। तो देखिए दोस्तों समाधि किसकी ग्वालियर में है तो लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है दोस्तों यह ग्वालियर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने पूर्ण संन्यास की दीक्षा किससे प्राप्त किया था। तो पूर्ण साम्राज्य की दिशा संन्यास की दीक्षा दोस्तों या दांडी स्वामी पूर्णानंद के द्वारा प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती दोस्तों पूरे संन्यास की दीक्षा तो दांडी स्वामी पूर्णानंद के द्वारा प्राप्त किए थे, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि DAV मतलब दोस्तों दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक लाला हंसराज थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है निम्नलिखित में से गलत सुमेल का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों विधित कानून दिया गया है और एक तरफ गवर्नर जनरल दिया गया है, याद रखिएगा। तो चलिए देखिए नवजात कन्या हत्या कानून दोस्तों जॉन सॉर के द्वारा लाया गया था, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। उस समय गवर्नर जनरल जॉन सॉर ही थे। सती प्रथा पर निषेध यानी कि दोस्तों सती प्रथा का विरोध किया था नॉर्थ के समय दोस्तों, नहीं यह गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत को चुनना था। बाकी दोस्तों शारदा एक लॉर्ड इरविन के गवर्नर जनरल थे उस समय, और दास प्रथा का जो प्रतिबंध लगाया था दोस्तों लॉर्ड एलनबरो के समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगस्त क्रांति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था 1942 में, उसी को दोस्तों अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो इसका प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया था तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लियोनार्दो दा विंची की कृति है। तो लियोनार्दो दा विंची की कृति कौन सी है दोस्तों तो याद रखिएगा द लास्ट सफर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 कहता है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए तो एक तरफ रोग दिया गया है और एक तरफ दोस्तों आपका पौधा दिया गया है। तो कौन सा सुमेलित है दोस्तों, डायबैक रोग जो है दोस्तों यह नींबू पौधा में होता है, नहीं दोस्तों यह गलत है। खैरा रोग दोस्तों आम में होता है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। एक मिनट, खैरा रोग दोस्तों आपका आम से नहीं होता है। खैरा रोग, एक मिनट दोस्तों फिर से देखते हैं, बोला कौन सा सुमेलित है, यानी कि सही देखना है दोस्तों। तो जो डायबैक रोग है दोस्तों याद रखिएगा यह नींबू के पौधा में होता है। डायबैक रोग नींबू के पौधा में। खैरा रोग दोस्तों धान में होता है, जो कि यह गलत है दोस्तों, आम में नहीं होता है। मार्स रोग दोस्तों मटर में होता है, ये भी सही है दोस्तों। छोटी पत्ती धान में नहीं। देखिए खैरा रोग दोस्तों धान में होता है और छोटी पत्ती आम में होती है। तो इसका सही कौन कौन सा है, तो 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, सही उत्तर को चुनना था, तो 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। हिटलर ने किस वर्ष आत्महत्या की थी। तो देखिए दोस्तों हिटलर जो है ये अपना 30 अप्रैल 1946 को दोस्तों आत्महत्या कर लिया था, याद रखिएगा। हिटलर आत्महत्या कब किया था, तो 30 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312 का संबंध है। तो अनुच्छेद 312 का दोस्तों किस चीज़ से संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी। अरे 312 बोला दोस्तों तो अखिल भारतीय सेवाएं से, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, ध्यान दीजिएगा कि पंचायती राज विषय का संबंध निम्नलिखित में से किस सूची में है। तो पंचायती राज विषय का दोस्तों यह राज सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, राज सूची, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट का रहा है कि गलत सुमेल का चयन कीजिए। तो 18 का देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 14 जो दोस्तों यह विधि के समझ समानता है, जो कि यह सही है, अनुच्छेद 14 सही है। फिर अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के पिछता को दोस्तों लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 में उपाधियों के अंत, नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 18 में बोला गया है उपाधियों के अंत। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग, तो गलत को चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की क्षमता किसको प्रदान की गई है। तो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन की क्षमता याद रखिएगा, ये आपको संसद को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग क्या है, तो यह दोस्तों राज्य वित्त आयोग जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग क्या है, तो एक संवैधानिक निकाय, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, देश में 4 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो पूर्व में वित्त मंत्री भी थे, तो वह कौन, निम्न में से कौन नहीं था दोस्तों। तो देखिए जो आपको जॉन मोरारजी देसाई जो दिया गया है, या दोस्तों पहले वित्त मंत्री भी रह चुके थे और बाद में दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह भी दोस्तों पहले वित्त मंत्री रह चुके हैं, बाद में प्रधानमंत्री। चौधरी चरण से भी, और राजीव गांधी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट है 1944 ईस्वी में निर्मित बम्बई प्लान से संबंधित कौन है। तो बम्बई प्लान कब आया था दोस्तों, तो 1944 में आया था। और इससे संबंधित कौन व्यक्ति हैं, तो याद रखिएगा जॉन मथाई भी हो जाएंगे, जीडी बिरला भी हो जाएंगे और आरडी टाटा भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य है, यह कथन किसका है। तो देखिए दोस्तों यह सरोजिनी नायडू के द्वारा बोला गया था कि जो राज्यपाल हैं यह सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 राज्यों के वित्तीय लेखों का कौन सा नियंत्रित करता है। तो वित्तीय लेखों का नियंत्रित दोस्तों देखिए नहीं राज्यपाल भी नहीं करता है, नहीं राज्यसभा करता है, नहीं राज्य वित्त सचिव करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कि दोस्तों आउट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। तो उच्चतम न्यायालय को बोला दोस्तों, तो अनुच्छेद 129 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 में अभिलेखीय न्यायालय की चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पटना के उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष है। तो 1916 में दोस्तों स्थापना वर्ष है। पटना जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत सरकार ने सरकारी विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दोस्तों का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। तो याद रखिएगा यह वरदराज समिति के सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका होगा दोस्तों, सीबीसी का पूछा है ना, तो के संथानम समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सिफारिश संथानम समिति के समक्ष किया गया था।
नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम की चट्टानों प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, यह कोयलों के लिए, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, कोयले के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि भारत का नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तो भारत का नवीनतम चट्टान प्रणाली दोस्तों गोंडवाना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अबोर पहाड़ी अवस्थित है। तो अबोर पहाड़ी कहाँ में अवस्थित है? तो अबोर पहाड़ी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की है, याद रखिएगा। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश की। थापथा झाकरी परियोजना, तो थापथा झाकरी परियोजना कहाँ की है? तो यह दोस्तों सतलज नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। थापथा झाकरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को दोस्तों लेटा हुआ ग्रह अथवा उसको हरा ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणस, यानी कि यूरेनस। ठीक है दोस्तों, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह या हरा ग्रह भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पुनपुन क्यूल तथा टोंस किसकी सहायक नदी है? तब पुनपुन क्यूल तथा टोंस यह यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। किसकी? तो यमुना की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पंचायती राज से संबंधित थुंगन समिति की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो थुंगन समिति की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, यह आपका 1988 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग दोस्तों याद रखिएगा, यह हेपेटाइटिस से है, या हेपेटाइटिस जो है यह विषाणु से होता है। नेक्स्ट पाते हैं, C6H5O5 के हॉल 5 किसका रासायनिक सूत्र है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इथाइल का यह रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि एस्चुअरी लैगून आदि उदाहरण है। तो एस्चुअरी लैगून जो है दोस्तों यह संक्रमणकालीन पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों विशाखापट्टनम है, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो हरसाई बौद्ध स्तूप है दोस्तों यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, याद रखिएगा, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा, यह आपको 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दोस्तों तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए दोस्तों, गलत को चूज करना है कि निम्नलिखित में से गलत कौन सा है। तो देखिए, पहला समाधि स्थल दोस्तों जो महाप्रयाग घाट या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, जो कि यह सही है। चैत्य भूमि भीमराव अम्बेडकर की है, याद रखिएगा। चैत्य भूमि किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की। महाप्रयाग घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। नेक्स्ट आप पाते हैं, स्मृति स्थल तो अटल बिहारी वाजपेयी की है। एकता स्थल जगजीवन राम की नहीं है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यह गलत है। नेक्स्ट पाते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर संयंत्र मुकदमे में सुनाई तथा फांसी की सज़ा किस जज के द्वारा दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे दोस्तों, लाहौर संयंत्र के मुकदमे जो सुनाया गया था उसमें फांसी की सज़ा दोस्तों इनको सुनाया गया था। तो किस जज के द्वारा सुनाया गया था? तो याद रखिएगा, हिल्टन के द्वारा सुनाया गया था दोस्तों, तो JC हिल्टन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त वाला जीव है। तो सफ़ेद रक्त वाला जीव दोस्तों तिलचट्टा हो जाएगा, सफ़ेद रक्त वाला जीव तिलचट्टा। नेक्स्ट बात है, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। देखिए, प्रोटीन का पाचन जो है दोस्तों यह कहाँ से प्रारंभ होना चालू हो जाता है? तो अमाशय में, याद रखिएगा, प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होना कहाँ से होता है? तो अमाशय में होता है। नेक्स्ट है, रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है। रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम है, तो क्या है दोस्तों? तो ओमेगा-3 वसीय अम्ल, याद रखिएगा, ओमेगा-3 वसीय अम्ल जो है रक्त नलिकाओं को वसा में जमाव को रोकने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 47, निम्नलिखित में से गलत कथन को छांटना है। देखिए, पहला कथन हम लोग पढ़ते हैं, बोला है कि अलसी या तीसी ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रमुख स्रोत है। सही बात है, अलसी यानी कि जिसको तीसी बोलते हैं दोस्तों, उसको ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रमुख है। फिर कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार के स्टेरॉइड है, ये भी सही है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील होता है, नहीं दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जैसे रक्त में घुलनशील नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि मोनेजाइटिस वायरस का संबंध है।
तो मोनोजाइटिस वायरस का संबंध जो है यह मस्तिष्क तथा मेरुजू पर चढ़ी झिल्ली में सूजन से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन कहलाती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टेरेटोलॉजी। देखिए शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन जो होता है टेरेटोलॉजी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 बोलता है कि निम्नलिखित में से गलत, यानी कि दोस्तों जो गलत है उसको छांटना है। एक तरफ रक्त संबंधी रोग है और एक तरफ कारक दिया गया है। तो जो हाइपोटेंशन है, हाइपर टेंशन, ध्यान रखना है, हाइपर टेंशन हो जाएगा या उक्त रक्तदाब, और हाइपोटेंशन तो निम्न रक्तदाब जो कि सही है। और हीमोफीलिया दोस्तों यह रक्तदाब से होता है, आघात से रक्तदाब, और अरक्तता रक्त के अधिकतर होने से नहीं, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 बोलता है कि प्लाज्मा अवस्था की पहचान विलियम क्रूक्स ने किस वर्ष किया था। देखिए प्लाज्मा अवस्था की सर्वप्रथम पहचान किसने किया था, तो विलियम क्रूक्स। और यह कब किया था, तो याद रखिएगा 1879 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 1879 में। नेक्स्ट है जेट इंजन कार्य करता है। तो जेट इंजन क्या कार्य करता है दोस्तों, तो 52 का ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है रैखिक संयंत्र संरचना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइक्रोम का उपयोग होता है। तो नाइक्रोम का उपयोग कब होता है, तो उष्मा की कुंडली हीटर में, याद रखिएगा। नाइक्रोम का उपयोग जो है या हीटर में प्रयोग किया जाता है, इसको उष्मा की कुंडली हीटर में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में जो है दोस्तों थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है कि एक समान ताप बनाए रखना, याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में दोस्तों थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो एक समान तापमान बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तारों का रंग प्रदर्शित करता है। देखिए जो तारों का रंग है दोस्तों वो उसका तापमान पर होता है, निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तारों का रंग तापमान पर प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि यानी कि दोस्तों क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 बोलता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों एसी को डीसी में, देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है एल्कोहल में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में किसका प्रयोग होता है। तो एल्कोहल में दोस्तों सूक्ष्म मात्रा में जो उपस्थित जल को हटाने में प्रयोग किसका होता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी राइट हो जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि लाल दवा के नाम से जाना जाता है। तो लाल दवा के नाम से दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है, याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट को। नेक्स्ट बात है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों हाइड्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड। और पूछा है दोस्तों कि वह अम्लीय वर्षा के कारक है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का होने का मुख्य कारण है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 2 और 3, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 61 बोलता है कि ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का रंग दोस्तों बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है, याद रखिएगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। नेक्स्ट पाते हैं सीमेंट का रासायनिक संयोजक है। तो सीमेंट का रासायनिक संयोजन दोस्तों चूना पत्थर मिट्टी एवं जिप्सम हो जाएगा, चूना पत्थर मिट्टी एवं जिप्सम। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट का नाइट्रेट ग्लिसरीन भी कहा जाता है और यह एक आवश्यक संगठन है। तो यह किसका है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह डायनामाइट का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा डायनामाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं बिहार का महिला साक्षरता दर है। तो महिला साक्षरता दर दोस्तों 51.5% हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों पिरोटन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पिरोटन द्वीप आप याद रखिएगा यह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 डी इसका राइट हो जाएगा अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कि भारत में पेटेंट अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ था। तो भारत में दोस्तों याद रखिएगा पेटेंट जो अधिनियम है यह आपको 1972 में प्रभावी हुआ था भारत में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना दोस्तों 1982 में हो गया था, याद रखिएगा 1982 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 बोलता है कि अनवरत योजना यानी कि दोस्तों रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 ईस्वी का प्रतिपादन किसने किया था। तो रोलिंग प्लान का दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था, याद रखिएगा गुनार मिल्टन।
किस मॉडल पर दोस्तों? तो गुनार मीटर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष लागू हुआ था। तो मिशन इंद्रधनुष कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 25 नवंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष को लागू किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि दोस्तों एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा एनडीसी का जो गठन हुआ था दोस्तों वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो में जितना जीके जीएस था हम लोग दोस्तों सेट नंबर 4 को कवर कर लिए हैं। टोटल 70 जीके जीएस था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसका दोस्तों पीडीएफ चाहिए, देखिए आगे मैथ और रीजनिंग है, तो इसका दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ हमारा टेलीग्राम में पर डाल दिया गया है। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।